नमस्कार, आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार। और एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ में। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ेसबुक पर और पर्सनली बोला कि बागेश्वर धाम के जो संत समान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनकी कुंडली पर एक विवेचन होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए। आज वो धर्म की ध्वजा सारे विश्व में लहरा रहे हैं, सनातन धर्म के रक्षक बनकर उभरे हैं। और एक समय आता है हर एक के जीवन में जब उसका जो नाम है, जिसकी शोहरत है, उसकी प्रसिद्धि है, उसकी ख्याति है, वह सारी दुनिया में फैलती है। और यही आज आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के साथ में हो रहा है। और यहाँ पर सवाल ये आएगा कि आपको उनकी डिटेल कैसे मिली, तो ये मुझे गूगल से ही मिली है और पर्सनली मेरा कोई सोर्स नहीं है। और जो मुझे डेट मिली है वो 4 जुलाई 1996 है और जन्म का समय सुबह 7:45 छतरपुर, मध्य प्रदेश। इसके आधार पर आज हम आचार्य जी की कुंडली का विश्लेषण करके देखेंगे। मैंने देखी है उस कुंडली में, कर्क लग्नी कुंडली है और उसमें बहुत सारे राजयोग हैं, बहुत सारी विलक्षण बातें हैं। ऐसे ही कोई इतने ऊंचे पद पर नहीं पहुंच जाता है। तो हम उनके जन्म नक्षत्र से शुरू करेंगे, नक्षत्र के बाद उनकी राशि पर आएंगे और राशि के बाद हम उनकी कुंडली के प्रत्येक भाव पर विचार करेंगे कि आखिर कैसे एक छोटे से गांव का जन्म लेने वाला बालक धीरे धीरे करके आज सारी दुनिया में सूर्य के समान अपना तेज बिखेर रहा है। वो हनुमान जी के भक्त क्यों हैं, उनको सिद्धियां क्यों मिली, उनके खानदान में ऐसे कौन से लोग हुए, पूर्वज हुए, जिनका प्रताप उनको मिला, उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, उनकी दशा कौन सी चल रही है, इस सब पर हम आज विचार करने वाले हैं बहुत विस्तार के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आचार्य जी की जो जन्म कुंडली है वो कर्क लग्नी कुंडली है और इनकी जो राशि है वह कुंभ है और आचार्य जी का जो जन्म का नक्षत्र है वह धनिष्ठा है। अब मेन बात आप यहाँ पर ये समझिए कि जन्म का नक्षत्र धनिष्ठा है। धनिष्ठा के स्वामी होते हैं मंगल और मंगल के अधिष्ठाता देव होते हैं हनुमान जी। दूसरी बात, यहाँ पर आचार्य जी की कुंडली में जो मेन बात है वह यह है कि इनके पंचम भाव से, जिस भाव से हम ईस्ट को देखते हैं किसी भी व्यक्ति जातक की कुंडली में, तो पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ पर मंगल बनते हैं। और पंचम भाव के अधिपति मंगल अपने ही घर को 11वें भाव से देख रहे हैं। इसलिए हनुमान जी के प्रति इनकी दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति और बालाजी सरकार के नाम से इन्होंने पूरी दुनिया में जो ख्याति पाई है, उसके पीछे बहुत सारे कारण ये भी हैं कि जन्म नक्षत्र जो धनिष्ठा है इनके स्वामी मंगल है। और वैसे तो धनिष्ठा नक्षत्र एक तामसी नक्षत्र माना जाता है, लेकिन इस नक्षत्र की विशेषता होती है कि इस नक्षत्र का जो जातक होता है वह स्त्रियों के मध्य रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता, उनसे रुचि नहीं रखता और इसके कारण जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है। इसलिए यही प्रवृत्ति श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य के पालन का, संयम का मार्ग प्रशस्त करती है। आज बहुत कम उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में, वो हजारों उनके महिला प्रशंसक हैं, पुरुष प्रशंसक हैं, लेकिन उनके चरित्र पर एक भी दाग नहीं है, एक भी धब्बा नहीं है। क्योंकि मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत चरित्रवान होता है और बहुत अपने पुरुषार्थ के बल पर दुनिया में लाभ करता है। अब यहाँ पर आचार्य जी के धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण में अगर हम देखें तो जातक की राशि मकर होती है, लेकिन अंतिम 2 चरणों में कुंभ राशि बनती है। अब कुंभ राशि, आप जानते हैं कि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वह शनिदेव हैं। शनिदेव तपश्चर्या के लिए, आध्यात्म के लिए, त्याग के लिए और नियमों का यथावत पालन करवाने के लिए आपको सुपरिणाम देते हैं, अच्छे फल देते हैं और उसकी अवहेलना करने पर दंड देने के लिए जाने जाते हैं। आप यही भी जानते हैं कि कुंडली में जब शनिदेव की स्थिति इसलिए बनाई गई है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसके अच्छे या बुरे परिणाम देने के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होता है वह शनि होता है। धनिष्ठा नक्षत्र जो स्वामी जी का नक्षत्र है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नक्षत्र है, इसमें जन्म लेने पर जातक पर शनि ग्रह का तथा मंगल ग्रह का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत बारीक बात है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि शनि ग्रह का जब प्रभाव पड़ता है जातक पर तो वह त्याग की तरफ, तपस्या की तरफ, ब्रह्मचर्य की तरफ, आध्यात्म की तरफ जाता है। और मंगल का जब प्रभाव पड़ता है तो मंगल से उसके अंदर का ओज, उसके अंदर का बीज, उसके अंदर का तेज, ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
धनिष्ठा नक्षत्र जो है इसका अर्थ ही होता है सबसे धनवान। और अगर आज की हम स्थिति में देखें तो वो धन से लक्ष्मी के वरद हस्त तो हैं ही, इसके साथ साथ उनके नाम से प्रसिद्धि, शोहरत, दौलत, ये सब में भी वो एकदम धनवान हो गए हैं। ऐसा जातक परोपकार के कार्यों में बहुत खर्च कर देता है। और मंगल का नक्षत्र होने के कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा जातक काफ़ी ऊर्जावान होता है, तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है और परिश्रम के द्वारा सफलता पाने वाले होते हैं। और आप यकीन मानेंगे, मैंने अभी नज़दीक में हमारे शहर में जब उनकी कथा हुई थी तो बहुत नज़दीक से देखा कि 12-12, 14, 16, 18 घंटे लगातार काम करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे ही नहीं दुनिया में इतना बड़ा नाम हो गया है। उसके पीछे पूर्वजों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद और उनकी 5 पीढ़ी पहले जो सन्यासी बाबा जिनका वो बार बार नाम लेते हैं, साधु जी, वो सबका आशीर्वाद उनकी कुंडली में शामिल है। आइए हम उनकी कुंडली में प्रवेश करते हैं। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो कुंडली है ये कर्क लग्न की है और लग्न का स्वामी जो चंद्रमा है वह अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो अब अष्टम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो और शनि के घर में चंद्रमा बैठता है, और तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ऐसे जातकों का बचपन स्ट्रगल वाला होता है। कहीं माँ को स्ट्रगल करना पड़ती है, कहीं खुद को स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब बहुत संतुष्टिजनक जीवन नहीं होता है। इसके बाद लेकिन अष्टम भाव गूढ़ विद्या का है, समाधि का है, ध्यान का है, तपश्चर्या का है और गूढ़ सिद्धियों का है, मंत्र सिद्धियों का है, ऐसी बातों को जान लेने का है जिसको आप और हम नहीं जानते हैं। शायद यही कारण है कि वह बचपन से ही उनको ऐसा आध्यात्मिक, धार्मिक, तांत्रिक, सिद्धिमय मार्ग मिला जिसमें आगे चलकर उनका बचपन बीता। और बचपन के बीतने के बाद जब उनकी परिपक्वता आई होगी तो ये चंद्रमा ने उनको इस सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिपक्वता प्रदान कर दी होगी। और इसी कारण से आचार्य जी की कुंडली में जो अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है ये इस बात को इंगित करता है कि आचार्य जी की कुंडली में किस तरह से चंद्रमा अपना फल दे रहा है और वह सब चीज़ें आज सिद्ध हो रही हैं। चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठता है और चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में बैठकर वाणी स्थान को देख रहा है, इसलिए शनि के घर में बैठा हुआ चंद्रमा वाणी स्थान को देखता है। तो ऐसे जातक की वाणी में तपश्चर्या की बात होती है, धर्म की बात होती है, आध्यात्म की बात होती है। और जो द्वितीय भाव है वह आपके धर्म स्थान का है, इसलिए ऐसा जातक धर्म स्थान के लिए अपनी वाणी प्रदान करता है, धार्मिक कृत्यों के लिए अपनी वाणी प्रदान करता है और उसके हिसाब से फिर वह आगे बढ़ता है। यहाँ पर कुंभ राशि शनि प्रधान होने के कारण ऐसे जातक परोपकारी होते हैं, अपनी राय जल्दी नहीं बदलते, यात्राएं बहुत करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य जी जो है वह यात्राएं लगातार कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं और अपना एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अष्टम भाव के बाद अगर हम उनके दूसरे ग्रह की बात करें तो यहाँ पर तीसरे भाव में राहु देव विराजमान है और नवम भाव में केतु देव विराजमान है। तो ज्योतिष का एक सूत्र है कि त्रिषडे एकादशे राहु शनि भौमे सर्वारिष्ट निवार का है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में राहु बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं या मंगल बैठ जाएं तो ये सर्व अरिष्ट का निवारण कर देते हैं। और ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है और ताल ठोक कर अपनी बात कहने वाला होता है और किसी से ना डरने वाला होता है, तीव्र बुद्धि होती है, चंचल होता है, दृढ़ विवेकी होता है और सामने वाला क्या कहने वाला है इसको वह तुरंत ही भांप लेता है। ऐसे जातक की कीर्ति उसके पराक्रम के बल पर दूर दूर तक फैलती है और उसमें सहायक होती है और भाग्योदय द्वारा सहज ही ऐसे जातक को लाभ मिलने लगता है। यहाँ बैठा राहु के कारण ये सनातन धर्म की जब बात करते हैं, आपने देखा होगा तो दम ठोक कर करते हैं। और इस राहु पर केतु की दृष्टि तो है ही, साथ में शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो ये राहु यहाँ पर इनको
बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। और राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, अपने मित्र बुध के घर में बैठा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर राहु बहुत पावरफुल होता है। और ऐसे जातक जिस फील्ड में भी उतर जाते हैं उस फील्ड में अपना बहुत नाम करते हैं। और राहु यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 100% अपना रिजल्ट देता है। आचार्य जी की कुंडली में बहुत अच्छी बात यह है कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। बुध अपने घर में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। बृहस्पति 6ठे भाव में अपने घर में बैठे हुए हैं, ऐसे बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बनाते हैं। और इसके अलावा राहु 3रे भाव में बैठते हैं तो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। इनकी कुंडली में जो मंगल बैठे हैं 10म भाव के स्वामी और 5म भाव के स्वामी, यानी त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 3, 6 और एकादश भाव में बैठने वाले राहु, शनि और मंगल ये सर्वारिष्ट निवारक होते। तो मंगल यहाँ राजयोग का निर्माण तो करते ही करते हैं, और यहाँ पर मंगल सबसे ज़्यादा लाभदायक फल देते हैं। 10म भाव का स्वामी होकर मंगल यहाँ पर केंद्र में आकर बैठ गए हैं, तो इसलिए भी मंगल यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले बनते हैं। जहाँ तक हम इसके बाद बात करते हैं 4th भाव की, तो 4th भाव जो है वो कुंडली का माता, भूमि, भवन, सुख, इस वैभव, इस सब को इंगित करता है। और 4th भाव का स्वामी जाकर लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब आप देखिए कि इनकी कुंडली के बारे में और अध्ययन जो लोगों से सुना, पढ़ा, गूगल में सर्च किया, तो पता चला कि इनको जो सिद्धि प्राप्त हुई थी आचार्य जी को, ये सन 2012 में प्राप्त हुई थी। अब हम 2012 की अगर बात करें तो उस समय इनकी जो कुंडली में उस समय राहु की महादशा चल रही थी और शुक्र का अंतर चल रहा था। अब देखिए, राहु अपने पराक्रम भाव में बैठकर इनको पूर्ण फल दे रहे थे और हमेशा देंगे। और शुक्र जो है वो सुख का यहाँ पर कारक है। 4था भाव हालांकि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का माना गया है, लेकिन यहाँ पर शुक्र 4थे भाव में बैठकर अब लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं, वो भी 100 राशि में बैठे हुए हैं। तो राहु का यहाँ पर अपने मित्र शुक्र के अंतर में आना और शुक्र का राहु के अंतर में आना और राहु का अपनी 100 राशि में जाकर लाभ में जाकर बैठना, तो घर बैठे ही हुए ही इनको लाभ हुआ। मंत्र सिद्धि का, पूर्वजों के प्राप्त जो ऊर्जा थी उसका लाभ हुआ। और इसके अलावा इनने जो तपश्चर्या की वह जाकर वहाँ पर सफलीभूत हुई और इनको सिद्धि मिली। और इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद इन्होंने इतना समय क्यों लगा दिया, कब इनकी कुंडली में ये योग आया कि इनका नाम, अभी आप देख रहे होंगे कि करीब 2 साल, ज़्यादा 2-2.5 साल हो रहे हैं तब से इनका नाम हुआ। वह तपश्चर्या का समय था। राहु जो है वो गूढ़ विद्या है, भ्रम है, तो राहु की दशा में इनकी तपश्चर्या का समय चल रहा था, इनका पराक्रम चल रहा था और ये एक के बाद एक उपलब्धियां, धार्मिक आध्यात्मिक उपलब्धियां, अब ये तो वही जानते हैं कि उनके पास क्या क्या है, लेकिन उसका समय चल रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी कुंडली में हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु की दशा लगी और गुरु की दशा लगने के साथ ही जैसे सूर्य उगता है तो सारी दुनिया में उजाला होने लगता है, गुरु की दशा लगते ही यहाँ पर इनकी जीवन में प्रकाश होने लगा, ये लोगों की नज़रों में आने लगे और धीरे 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 सारी दुनिया को इन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी सिद्धियों से, अपने वाक चातुर्य से अपना दीवाना बना लिया। अब हम सब उनके दीवाने हैं। अब यहाँ पर गुरु की महिमा देखिए कि गुरु यहाँ इनकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हुए। अब आप कहोगे 6ठा भाव तो ऋण रोग सिद्धि, कर्जा मुकदमा, नाना का घर, कुआं, इस सब का है। लेकिन ज्योतिष को सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देखा जाता, इनका गुरु वक्री भी है और वक्री गुरु जो होता है वो अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी बात, गुरु इनकी कुंडली में इनके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये आप पहले ख्याल रखिए। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए कि आचार्य जी की कुंडली में जो गुरु हैं वो 10म भाव से 9वें भाव में आए हुए,
तो किसी से भी दसम भाव, किसी भी भाव से दसम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी उस भाव के फल को बढ़ा देता है। तो दसम भाव से नवम भाव में आने वाले गुरु और अपने घर से दसम आने वाले बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी होकर अपने से ठीक केंद्र में आए हैं, मतलब दसम में आए हैं। इसलिए उस गुरु की यहाँ महत्ता बढ़ जाती है। और यहाँ पर बैठकर जब गुरु बैठता है तो इस ऐसे जातक को शत्रु पर विजय पाने की, ज्ञान से शत्रु पर विजय कैसे पाई जाए ऐसी विधियां वह जानता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो समाज में लड़ाई कर लेगा, समाज में झगड़े से या हिंसा के द्वारा किसी हिंसा पे विजय पा लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बल पर, इसलिए आप देखो उनके भूतों के दरबार लगते हैं, वो पर्ची करते हैं और पर्ची के माध्यम से वो समस्याएं बता देते हैं और दम ठोक के बताते हैं कि आपके साथ ये समस्या है। तो यहाँ पर बैठकर जो गुरु है वह उनको यह शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर अपने घर से ठीक 10वें आया हुआ है और गुरु के घर में केतु बैठा हुआ है। अब केतु जो है, गुरु अगर मंदिर है तो केतु उसकी धर्म ध्वजा है, उसकी पताका है। यहाँ पर जब केतु महाराज बैठ जाते हैं, खास तौर पर ऐसी कुंडलियों में, तो केतु यहाँ पर विदेश से लाभ देते हैं, विदेशियों से लाभ देते हैं। और केतु जब बृहस्पति के घर में आते हैं तो केतु यहाँ पर उनका जो नाम है और उनकी आध्यात्मिक विद्या की जो गूढ़ता है उसकी गहराई में ले जाता है। केतु घर, 9वां घर अगर देखे जाए तो कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति का माना गया है और 9वें भाव में ज्योतिष के एक मत के अनुसार केतु उच्च का माना गया है। ऐसा जातक अपने प्रयासों से धनार्जन करता है, जातक आज्ञाकारी होता है, भाग्यशाली होता है और अपने पराक्रम से धन कमाने में होता है सफल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पंचम भाव देखें तो पंचम भाव पूर्व जन्म को दिखाता है और द्वादश भाव है वह कहते हैं हम अगले जन्म की क्या गति बनेगी। अब पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर अपने घर को देख रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और केतु, जो केतु देव है, ये भी नवम भाव से बैठकर नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। केतु हमारे मोक्ष का कारक है और पंचम भाव से अगर हम पूर्वजों की तरफ जाते हैं तो आचार्य जी हमेशा सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं। सन्यासी बाबा इनकी पीढ़ी में 5 पीढ़ी पहले एक सिद्ध संत पुरुष थे, जिन्होंने, जो गूगल से जानकारी प्राप्त हुई, सुनने में जानकारी आई कि जिन्होंने अपने किसी मित्र के पास मन बनाया कि हम बंगाल जाएंगे और वहाँ पर बंगाली विद्या को ग्रहण करेंगे। फिर सबकी अनुमति लेकर वो बंगाल गए और उन्होंने वहाँ पर यथावत में पूरी विद्या सीखी और उसके बाद उन्होंने विद्या की गूढ़ता से, जब आदमी माया मोह से हट जाता है तो वह सन्यास की तरफ इंगित हो जाता है। तब उन्होंने वहाँ पर सन्यास लिया और सन्यासी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी वही ऊर्जा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आचार्य जी तक पहुँची। और ऐसा कहते भी हैं कि पहली पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर 5वीं, फिर 7वीं पीढ़ी में वही सब फल दोहराए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सन्यासी बाबा को जो लाभ है, उन्होंने जो उनको गूढ़ता बताई, क्योंकि पंचम भाव अपने भाव को जब देखता है तो पूर्व जन्म का जो आपका फल होता है, पूर्व जन्म के आपके जो ऊर्जा होती है, पूर्व जन्म की जो चेतना होती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अपने घर को देख रहा है, इसलिए वह ऊर्जा स्वामी जी के साथ में अभी भी विद्यमान है। और पंचम भाव की ऊर्जा में कहीं ना कहीं हनुमान जी का, बालाजी का वह आशीर्वाद निहित है, जिसके कारण आज आचार्य जी का इतना बड़ा नाम है। और उनके ऊपर चतुर्थ भाव के स्वामी जो लाभ भाव में गए हैं, उनकी दृष्टि भी है। इसलिए घर की जो ऊर्जा है, पूर्व जन्म की ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जाएं उनके साथ में काम कर रही हैं। और साथ में चंद्रमा का वह पक्ष जो उन्हें गूढ़ता प्रदान करता है, तंत्र की साधना, मंत्र की साधना, सिद्धि की साधना, क्योंकि यह गूढ़ता का भाव है। अब यहाँ पर हमने बृहस्पति की चर्चा की, चंद्रमा की चर्चा की। इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नवम भाव में जब हम आते हैं तो यहाँ पर केतु देव विराजमान है और केतु देव के साथ में यहाँ पर शनि देव विराजमान है। शनि त्याग की मूर्ति है,
सन्यास की मूर्ति हैं, और यहाँ गुरु के घर का केतु है जो साधुता में, संत समाज में, सन्यास में आपकी रुचि ले जाता है। और केतु आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे मोक्ष की मार्ग से ले जाता है। ऐसा जातक जब भाग्य स्थान में शनि बैठे, केतु बैठे, तो धर्म से संबंधित काम करता है, धर्म के लिए काम करता है और धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। यहाँ पर आप देखें कि कर्क लग्न की कुंडली भगवान राम की भी थी, और भगवान राम को और भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को अपना अनन्य भक्त मानने वाले आचार्य जी कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से ओतप्रोत हैं जो इस समय उनके स्वभाव में है। और यहाँ पर अगर हम एकादश भाव में आते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी शुक्र है वह इनके एकादश भाव में आकर बैठा हुआ है। और एकादश भाव में लाभ भाव में जब 100 राशि का शुक्र बैठता है तो व्यक्ति देखने में बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी साथ में बैठा हुआ है, इसलिए व्यक्ति में इतना प्रबल आकर्षण होता है। आप देखो कि आचार्य जी के जब कार्यक्रम होते हैं तो आखिरी के पंक्ति को स्टेज नहीं दिखाई देता, और आचार्य जी को आखिरी का व्यक्ति नहीं दिखाई देता। आपने उनके अगर जेस्चर देखे हो, क्योंकि इतनी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर गायन विद्या में रुचि देता है, वाक पटु बनाता है, जातक को भोग विलासता का सारा सुख मिलता, सारे ऐश्वर्य मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख प्रदान करता है। और यहाँ पर चूंकि हम शनि की बात कर रहे थे, शनि स्वभाव से ऐसे जातक को भ्रमणशील बनाते हैं, धर्मात्मा बनाते हैं, और ऐसा शनि जीवन में इतनी बड़ी प्रसिद्धि देता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ऐसा भी ज्योतिष के ग्रंथों में कहने में आया है कि ऐसा जो शनि होता है वह जातक की 3 पीढ़ियों को तार देता है। हालांकि यहाँ राहु भी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाते हैं और भाग्योदय करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शनि का रोल है ये यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है। और सप्तम भाव से अगर हम देखें तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वह अपने से तीसरे यानी नवम भाव में गया हुआ है। तो यह भी बताता है कि दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने के बाद इनका जो भाग्योदय है वो बहुत तेजी से होगा। लेकिन यहाँ पर केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर कुछ 19-20 भी हो सकता है, इसलिए ये अभी से इस बारे में ज़्यादा बात करना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। लेकिन चूँकि कुंडली में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं, और इसके बाद अगर हम कुंडली के आखिर में आते हैं तो बुध जो है, और वो बुध इनके तृतीयेश होकर व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक को विदेश से बहुत लाभ होता है, और विदेश में इनके बहुत सारे अनुयायी हैं। और मिथुन का बुध जब होता है तो जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देता है, विचारशील बना देता है, विवेकी बना देता है। और ऐसा बुध चूँकि धर्म के प्रति गहरी आस्था पैदा करता है, तीर्थ यात्राओं में जाने के लिए बहुत रुचि होती है ऐसे जातक की, और वेदों का, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान करा देता है। और ऐसा जातक विद्या के मामले में बहुत प्रवीण होता है, क्योंकि बुध अपने घर का बहता है, दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता है। ऐसा जातक को स्पष्टवादी बना देता है। सूर्य बुध युति कारण ऐसा जातक दम ठोक कर अपनी बात कहता है। और यहाँ पर एक बात और है कि मिथुन का बुध है, इसलिए थोड़ी बहुत आचार्य जी के स्वभाव में जो चंचलता दिखाई देती है उसका कारण यही भी है। लेकिन अष्टम चंद्र जो बैठता है वह उनको बहुत गूढ़ बना देता है, और अष्टम चंद्र वाले के व्यक्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता इनकी कुंडली में। और अगर मैं बताऊं आपको तो इनका बुध सौग्रही है, शुक्र सौग्रही है, गुरु सौग्रही है। सौग्रही ग्रह अपने आप बहुत पावरफुल जाते हैं। फिर मंगल यहाँ राजयोग कारक हो गए, राहु राजयोग कारक हो गए, शनि जब नवम भाव में बैठते हैं तो अगर हम शनि को देखें तो हम त्याग से तपस्या से जोड़ते हैं, तो शनि भी यहाँ पर इनको पूरा अपना फल देते हैं। और
छठे घर में आप देखें कि यहाँ पर छठे घर में बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति की दशा आरंभ होते ही इनका नाम हुआ, प्रचार प्रसार हुआ और बृहस्पति की दशा अभी 2033 तक विद्यमान रहेगी। इसके बाद इनका शनि की दशा होगी और शनि इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। वह एक अलग ही युग होगा जिसके बारे में अभी चर्चा करना ठीक नहीं। छठा घर हालांकि बुध का माना गया है, लेकिन यहाँ पर बुध के साथ बृहस्पति और केतु का संयुक्त प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति अपना श्रेष्ठ फल देने में सक्षम है। और गुरु की दृष्टि यहाँ से सूर्य पर पड़ती है तो गुरु आदित्य योग बनता है। गुरु की दृष्टि यहाँ से बुध पर पड़ती है तो गुरु की दृष्टि जब बुध पर पड़ जाए तो बुध का नीचत्व भंग होकर बुध बहुत ही अच्छे फल देता है। इसलिए यहाँ पर गुरु की बहुत शुभ दृष्टि है जो उनके वाणी स्थान पर है, उनके द्वादश स्थान पर है और अगर देखा जाए तो उनके पंचम स्थान पर है। इस प्रकार हम अगर देखते हैं तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में बहुत सारे योग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनके इस उपलब्धियों के पीछे जिम्मेदार हैं। और इसके पीछे पंचम भाव को जो मंगल देख रहा है, केतु देख रहा है, यह बताता है कि पूर्व जन्म की जो ऊर्जा है और पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, बालाजी सरकार का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, खुद की साधना तपस्या का जो आशीर्वाद है, वह सब इन पर बरस रहा है और निरंतर बरसता रहेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कुंडली के सकारात्मक पक्ष को लेकर चल रहा हूँ, नकारात्मक पक्ष को लेकर नहीं चल रहा हूँ। वो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ अच्छी देखना चाहिए और इस हिसाब से इनका सब कुछ अच्छा है। नित्य निरंतर भगवान हनुमान जी कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। हम सबकी यही है कि आप ऐसे ही धर्म की ध्वजा सारे संसार में लहराते रहें। सन्यासी बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। सनातन धर्म को सारी दुनिया में इसका डंका पीटे, हमारी सबसे यही प्रार्थना है। और आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर किसी विद्वान की, किसी हस्ती की कुंडली लेकर उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हो बालाजी सरकार की।